नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रेल एंथुसियास्ट रवीश के एक विशेष संस्करण में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय भारत में लगभग सभी हिस्सों में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर आज दिनांक 23 अप्रैल की बात करें तो लगभग 3,32,000 मरीज नए सामने आए कोविड के भारत में। इस समय लगभग 28 लाख सक्रिय मामले हैं और इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के आने से स्वास्थ्य ढांचा, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों की सेवाएं, व्यवस्थाएं पूरी ध्वस्त हो चुकी हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की और जीवन रक्षक दवाओं की भारी किल्लत हो गई है, जिसको नियंत्रित करने के लिए सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें निरंतर प्रयासरत हैं। परंतु इतनी विशालकाय जनसंख्या वाले देश में जहां पर स्वास्थ्य ढांचा इतना मजबूत नहीं बना है अभी तक, तो बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इस बीमारी के साथ। तो ऐसे में सरकारों द्वारा नागरिकों से सुरक्षा उपायों जैसे मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी 6 फुट की या 2 गज की दूरी का पालन करना और टीकाकरण में सहभागिता के लिए बार बार अपील की जा रही है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। गांव में लोग कितना जागरूक हैं, कितना सचेत हुए हैं टीकाकरण को लेकर, कोरोना नियंत्रण को लेकर, और वो क्या क्या उपाय एक नागरिक के रूप में अपने घरों में कर रहे हैं। तो चलते हैं। तो हमारे साथ हैं इस समय ललित कुमार पांडे जी, जिनसे हम कोरोना विषय पर कुछ बातें करते हैं। तो ललित जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि कोरोना से बचने के लिए आप एक अभिभावक के रूप में क्या क्या उपाय कर रहे हैं। उपाय कर रहा हूँ सर, गर्म पानी पी रहा हूँ हल्दी के साथ, और इससे दूसरी बात कपूर को जेब में डाल के चलते हैं, सूंघते हैं। इसके बाद लौंग भी अपने मुंह में डाल के रखते हैं और आदमी से 10 कदम दूरी ही रहते हैं। जब आते हैं तब हाथ धुलते हैं, मुंह धुलते हैं, पैर धुलते हैं। इससे भी ये लोग बात से बचाव काफी दूर रखता हूँ। हाँ, और इसके आगे सर क्या कहूँ, आप खुद समझदार है क्या भाई। जी ललित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शारीरिक दूरी का आप ख्याल रख रहे हैं और खान पान में उन चीज़ों को आप शामिल कर रहे हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हाँ। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि इस बार कोरोना की जो दूसरी लहर है, हाँ। पहली लहर में ये देखने में आया था कि वो गांव तक नहीं फैली थी। हाँ। गांव बिल्कुल अछूते थे। आपने भी देखा होगा कि गांव में 10-10 किलोमीटर दूर तक कोई केस सुनने में नहीं आया। लेकिन इस बार की लहर में गांव में भी कोरोना के केसेस देखने में मिल रहे हैं। हाँ। तो आप जनता को क्या संदेश देंगे, विशेष तौर पे गांव की जनता को, कि कोरोना से कैसे बचें? गांव की जनता को यही हमारा आपको कहने का निवेदन है सर, गांव जितना ही बचाव रखेगा, जितना ही मास्क लगाएगा, जितना ही दूरी करेगा, उससे फायदा है। फायदा रहने से यही एक, आपका जितनी दूरी बना के आप रखोगे उतनी हमारी आपकी फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ इस समय हैं अमित जी। अमित जी, कोरोना से बचने के लेकर आप क्या क्या उपाय कर रहे हैं? सर, कोरोना से बचने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ। जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो फिर आते ही मैं अपने हाथ पैर धोता हूँ, थोड़ा सैनिटाइजर का यूज करता हूँ, और अक्सर करके मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं मास्क का प्रयोग ज़्यादातर करता हूँ। और आपकी उम्र कितनी है, आयु कितनी है आपकी? सर, मेरी होगी 30। अच्छा, अब सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कहा है कि वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं 1 मई से। तो आप वैक्सीनेशन करवाएंगे? सर, जब अपना नंबर आएगा तो पे हम ध्यान देंगे। मतलब आप वैक्सीनेशन में सहभागिता करेंगे? हाँ। अच्छा, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा ढाल है कोरोना से बचने के लिए, जिसको हम सभी को उसमें सहभागिता करनी चाहिए अपनी। अच्छा, इस बार की लहर में जो है कोरोना गांव में भी फैल रहा है, तो गांव की जनता को आप किस प्रकार से जागरूक करेंगे कि? सर, मैं गांव की जनता को यही कहना चाहूँगा, बिना आवश्यकता के अपने घर से वो ना निकले और कुछ चीज़ों का वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करें। जैसे मास्क कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, ना ही सैनिटाइजर। जब आदमी अपने खाने पीने पर इतना खर्चा करता है तो 10-15 रुपये और खर्चे करके मास्क और सैनिटाइजर खरीद सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है।
बहुत अच्छी बात बोली अमित जी आपने, क्योंकि इस समय मास्क और सैनिटाइजर एक अभिन्न अंग बन चुका है हमारी जीवन शैली का। तो हमें उसको प्रयोग करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका हमसे बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ हैं राजा राम जी, जो कि इसी गांव के निवासी हैं। तो राजा राम जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोरोना जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है, देश प्रदेश सब बेहाल हैं, तो आप कोरोना से बचने के लिए एक नागरिक होने के नाते क्या उपाय कर रहे हैं? हमारा उपाय यह है, बता दिन की घाम में दिन भर रही थी और संध्या की छोड़ के लगा दी। बकरी गहन बताइए। अच्छा, ठीक है राजा राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ हैं श्री रमापति जी, जो कि इस गांव के अंदर भैवा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो रमापति जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर है, उसने देश और प्रदेश में व्यापक स्तर पर जो है हाहाकार मचा रखा है। तो आप एक नागरिक होने के नाते कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय कर रहे हैं? हमारा उपाय ये है कि हमें खेत में बाल बीनते हैं और गांव में रहते हैं, उसके बाद वहाँ से लेके चले आए, उसको बाहर रख दिया, उसके बाद नहा खा कर घर में सोचे किसी बात नहीं करे, अकेले रहते बात कोरोना हम दूर है, हमारी बात कोरोना नहीं जाएगी। अच्छा, और क्या आप मास्क का प्रयोग करते हैं? हाँ, नहीं, अच्छा, हम बिल्कुल नहीं लगा, बाजार हाथ जाते लगाते नहीं, वैसे अपना अच्छा, काम मतलब करते हैं। अब बाजार में तो आप मास्क लगा के जाते हैं? हाँ, बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखते हैं, लोगों से दूर रहते हैं? हम दूर रहते, हमसे किसी से वास्ता नहीं है। अच्छा, अपने काम से काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गांव की जनता को जो है, क्योंकि इस बार कोरोना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत फैल रहा है, गांव में हम नहीं जाते किसी का नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने वो जाने उनका काम जाने, हमसे क्या मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमापति जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो इस समय हमारे साथ राजेश शुक्ला जी हैं। तो शुक्ला जी, कोरोना की जो दूसरी लहर है वो काफी व्यापक है, पूरे देश प्रदेश में इसने पूरा हाहाकार मचाया हुआ है। तो एक नागरिक होने के नाते आप कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? मास्क लगाते हैं और साबुन से हाथ धोते हैं और अच्छा, आपने आपकी आयु कितनी है? क्या, अच्छा, अब 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को टीकाकरण करवा सकते हैं, तो क्या आप टीकाकरण में सहभागिता करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ हैं इस समय राम मूरत जी। तो राम मूरत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि गांव में भी कोरोना इस बार फैल रहा है, तो एक ग्रामीण होने के नाते आप क्या क्या उपाय कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए? हम किसी के यहाँ जाते नहीं हैं और मास्क लगाते हैं? मास्क लगाते हैं, देर जाते हैं, मास्क लगाते हैं। किसी से मतलब शारीरिक दूरी का पालन करते हैं, लोगों से दूर रहते हैं? दूर रहते हैं, सब कहाँ लगे रहे थे, घास और चोरी पर खेल रहे हैं। और गांव के लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि गांव के लोग किस प्रकार से बच सके? गाँव लोग ये है कि सब अपने आप बचाव करें, टीके को लगे बैठे ना, बरसात करें और बाजारों का ढेर जाए, मास्क लगाई जाए और यही सब है। और इस समय सरकार कह रही है कि सभी लोगों को टीके के लिए मतलब सहभागी बनना चाहिए, टीकाकरण में साथ देना चाहिए। तो आप गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि सभी को टीका लगवाना चाहिए कि नहीं? तो सब लगवाने से कर लगवाना सकते हैं। हाँ, लेकिन आप क्या कहते हैं कि टीका लगवाना आवश्यक है कि नहीं है? हम तो लगवाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अपना विचार प्रकट करने के लिए मूरत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार तो हमारी बड़ी अच्छी है। चलिए, इस समय हमारे साथ हैं राजकली देवी जी। तो राजकली जी, आप बताएं कि जैसे कि कोरोना गांव में भी बहुत फैल रहा है, तो आप कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय कर रही हैं? हम कहो नहीं जाए भाई। अच्छा, मास्क लगाती हैं आप? मास्क लगा। अच्छा, आपका टीकाकरण हो चुका है? आपने अभी तक टीकाकरण क्यों नहीं करवाया? कितनी आयु है आपकी, उम्र कितनी है? 70-80 के हो गए, 190 नहीं। तो आपने पहली डोज भी अभी तक नहीं लगवाई है? अच्छा, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि जैसे ही आपका नंबर आए आप तुरंत जाकर टीकाकरण करवाएं। और इस समय सरकार द्वारा ये मुफ्त सुविधा दी जा रही है, लेकिन कुछ समय बाद पैसे देकर
आपको टीकाकरण करवाना पड़ सकता है, तो इसलिए मौका अच्छा है, आप टीकाकरण करवाएं। जौन कहा 70-80 के लगभग न करे दवाई खाता है। नहीं लगेगा, सबको लगेगा। 45 वर्ष से ऊपर पहले था कि सभी को लगेगा, तो आपको टीकाकरण 45 है, हम 70 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जितने, आप 45 से ऊपर में ही आती है ना, 70 के लपेट में, तो 45 से ऊपर है। हाँ, ठीक है। हाँ। गांव के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना से कैसे बचे? सब मास्क लगाते हैं, गांव वाले ऐसे बचेंगे का तो जाएगी नहीं, अपने घर में रहेंगे। अच्छा राजकली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा ग्रामीण लोगों से बातचीत के कुछ अंश। हमने अपने इस वीडियो में कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ हम बातचीत करें जो कि विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं और इनका शहरों से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। ये विशुद्ध रूप से ग्रामीण लोग हैं, आज तक ये शहरों में कभी गए ही नहीं। तो इनके हमने विचारों से जानने की कोशिश की कि कोरोना को लेकर के ये कितने गंभीर हैं, कितने सजग हैं। जैसा कि आज का जो खबर है, आज की स्थिति के अनुसार कल जो है प्रतापगढ़ जनपद के अंदर लगभग 500 के करीब कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से लगभग आधे केस ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए गए हैं। और इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में केसेस पाए गए हैं उसमें वो लोग कतई नहीं हैं जो कि गांव में ही रह रहे हैं। इसमें केवल वही लोग हैं जो कि बाहर से, दूसरे अन्य प्रदेशों से, जैसे कि पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से इत्यादि जगहों से लौटे हैं अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए। तो फिलहाल अभी भी जो है स्थिति जो है गांव के अंदर काफ़ी हद तक नियंत्रण में है, परंतु कितने दिन तक नियंत्रित रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रवासी मजदूरों का पलायन दूसरे प्रदेशों से यहाँ हो रहा है तो संक्रमण गांव में बढ़ेगा। और दूसरा, अभी पीछे पंचायत चुनाव भी हुए हैं, तो पंचायत चुनाव का भी असर देखने को मिलेगा कि संक्रमण कितना यहाँ पर बढ़ता है। खैर, आने वाले 15 दिन इस जनपद के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सरकार अपनी तरफ से निरंतर प्रयास कर रही है कि जो भी आवश्यकताएं हैं कोविड को नियंत्रित करने के लिए उसको पूरा किया जाए, समय रहते हुए पूरा किया जाए और ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको दूर किया जाए, उनकी कमी को दूर किया जाए। और बहुत सी ऐसी दवाओं को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे जाइडस की वीरोफिन करके एक नई दवा है, उसको उसके आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है DGCA ने। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, सरकार निरंतर ये अपील कर रही है लोगों से कि वो कोविड के नियमों का पालन करें, पूर्णतः पालन करें और अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाएं हमेशा और शारीरिक दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। इन सभी नियमों का पालन करके ही वे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, अपने गांव को सुरक्षित रखेंगे, अपने समाज को सुरक्षित रखेंगे और अपने जनपद, प्रदेश और देश को सुरक्षित रखेंगे। तो हमें एक नागरिक के तौर पे सरकार के सभी कदमों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ देना चाहिए। और यही जो है इस समय मांग भी है, क्योंकि कोरोना महामारी एक अत्यंत गंभीरतम महामारी है जिससे हमारे देश में लोगों की मृत्यु तो हो ही रही है, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत कठोराघात हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कल लोगों से अपील की है कि कोरोना को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलने देना है। तो आपके क्या विचार हैं इस पूरे कोरोना महामारी के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र के लिए? आप अपने विचारों से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उनसे भी हमें आप अवगत करवाएं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं फिर किसी दूसरे व्लॉग में, फिर किसी दूसरे विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय और सुरक्षित रहें, सेफ रहें।